भारत में यूं तो बहुत से भविष्यवक्ता हुए, लेकिन 16वीं सदी में उड़ीसा राज्य में जन्मे अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों की भी चर्चा काफी ज्यादा होती है और ऐसा दावा भी किया जा रहा है कि उनकी अब तक की भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। तो आइए जानते हैं आखिर कौन है स्वामी अच्युतानंद दास। तो ऐसा कहा जाता है कि अच्युतानंद दास जी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त और कवि भी रहे हैं, जो एक वैष्णव संत कहे जाते हैं। और कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन 1480 से लेकर 1505 के बीच में बिताया और अच्युतानंद का जन्म उड़ीसा के कटक जिले के तिलकाना नाम के गांव में हुआ था। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो पंच सखा में से एक संत माने जाते हैं। यानी उड़ीसा में प्रसिद्ध 5 संत हुए हैं जो आपस में मित्र थे। उनको ही उड़ीसा में पंच सखा कहा जाता है, जिनके नाम थे अच्युतानंद दास, अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास। और ये 5 मित्र मिलकर उस जमाने में उड़ीसा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदू संस्कृत ग्रंथों जैसे कि यजुर्वेद, आयुर्वेद, योग, तंत्र, अनुष्ठान और कथा जैसी आदि काव्यों को उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि संत अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु के परम मित्र माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा रचित उड़ीसा भाषा में शून्य संहिता एक ऐसी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका आज के समय में काफी ज्यादा प्रमोशन हुआ है, क्योंकि उस पुस्तक में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल देखने की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यानी अच्युतानंद दास जी एक महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन काल में करीबन 36 संहिता, 78 गीता और 27 हरिवंशादि चरित्र और 12 उपवंश चरित्र और उसके साथ ही साथ 100 पुराण की रचना की। और उनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक भविष्य मालिका में उन्होंने योग शक्ति और आंतरिक शक्ति से लेकर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बड़े विस्तार से बताया है। और इसमें ऐसा भी बताया गया है कि किस प्रकार से सृष्टि चक्र काम करता है और कैसे कलयुग का अंत होगा और कोई और नहीं भगवान कल की स्वयं अवतार लेकर इस कलयुग का अंत करेंगे। तो उड़ीसा में करीबन 1 लाख मलिका की पुस्तकें हैं, जिनके अलग अलग विषय और अलग अलग नाम भी हैं। और आज के समय में कुछ सैकड़ों पुस्तक की ही जानकारी लोगों के पास है। और ये सभी पुस्तकें भी श्री जगन्नाथपुरी मंदिर ट्रस्ट के अधिकार में है। और ये पुस्तकें ऐसी हैं जिनको हर किसी को नहीं दिखाया जाता। यानी आज भी ये पुस्तकें उनके पास सुरक्षित रखी गई हैं। जैसे कि एक पुस्तक में उन्होंने पूर्व जन्म के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने अपने आप के पूर्व जन्म के बारे में पूरी घटना विस्तार से बताई है। और ऐसा बताते हैं कि वो सतयुग काल में एक महर्षि थे और त्रेता में नर नामक एक वानर के रूप में उनका जन्म हुआ था। और उस समय उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा की थी। और जब द्वापर का युग आया तो सुदामा बनकर उन्होंने ही श्री कृष्ण की भक्ति की थी। और वहीं कलयुग में वो अच्युतानंद दास बनकर श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार में अपना सहयोग दिए थे। तो उनके द्वारा अनेकों प्रकार की भविष्यवाणियां की गई थी और वो भविष्यवाणियां आज के समय में कहीं न कहीं सच साबित भी होती आ रही हैं। यानी उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, युद्ध, विस्फोट, भूचाल, महामारी के साथ ही साथ देशों के भविष्य को लेकर भी भविष्यवाणियां की गई हैं। और इन सभी संकेतों को देखकर यह पता चलता है कि उनके द्वारा किए गए भविष्यवाणियां धीरे धीरे घटित भी हो रही हैं। और तो और उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व की घटनाओं का उल्लेख भी किया है। तो चलिए अब आपको हम ये बता देते हैं कि किस प्रकार से जगन्नाथपुरी मंदिर से मिलते हैं भविष्य के संकेत, जिसको कि संत अच्युतानंद दास जी ने करीबन 500 से लेकर 600 साल पहले ही बता दिया था। तो पहली भविष्यवाणी मिलती है जगन्नाथ जी के अपमान से। यानी ऐसा कहा गया है कि जब भगवान जगन्नाथ का अपमान होगा और मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था होगी, जिसका परिणाम संसार को भी भुगतना पड़ेगा। यानी ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्रतिवर्ष 9 कलेवर की रस्म होती है और इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। और ऐसा कहते हैं कि साल 1996 के बाद साल 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से यह रस्म देरी से हुई थी, जिसको लेकर ओडिशा में कई लोगों ने इसे भगवान जगन्नाथ के अपमान और परंपराओं को खंडित करने के तौर पर देखते हैं। इसी तरीके से दूसरे दुर्घटना के बारे में ऐसा कहा गया है कि जब इस मंदिर के गुंबद का पत्थर गिरेगा तब कोई अप्रिय घटना जरूर होगी। तो इस प्रकार की घटना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि साल 1842 से लेकर अब तक लगभग 15 से 16 बार जगन्नाथपुरी से पत्थर गिरने की घटना हो चुकी है।
और ठीक ऐसे ही भविष्यवाणी की गई थी मंदिर में स्थित बरगद के पेड़ से। यानी उनके भविष्यवाणी में ऐसा कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा कि उड़ीसा में चक्रवाती तूफान से जगन्नाथ मंदिर का जो कल्प वृक्ष यानी पवित्र बरगद का जो पेड़ है वो गिर जाएगा। और ऐसा कहा भी जाता है कि उड़ीसा में मई 2019 में फनी नामक का एक तूफान आया था, जिसके बाद ये बरगद का पेड़ गिर गया था। और अभी हाल में ही 2019 में आई महामारी के कारण लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त भी हो गए हैं। इसी तरीके से अगली भविष्यवाणी इसके ध्वज के गिरने से की गई है। यानी ऐसा कहा गया है कि जगन्नाथ मंदिर का झंडा कई बार गिरेगा और एक चक्रवाती तूफान के कारण झंडा जो है समुद्र में जाकर गिर जाएगा। और मई 2019 में चक्रवाती तूफान फनी के कारण ये घटना हो भी चुकी है। और इसके बाद फिर साल 2020 में भी ये घटना हो चुकी है। और अगली घटना दर्शाती है कि जब जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगे नील चक्र जब टेढ़ा हो जाएगा तो उससे भी अप्रिय घटना होंगी। और ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर का जो नील चक्र है, जिसको सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, वो मई 2019 में समुद्री तूफान आया था, उसके कारण ये विशाल नील चक्र टेढ़ा हो गया था, जिसके बाद से ही एक महामारी भारत में आ गई। और हम सभी जानते ही हैं उसमें कितने लोगों की जान गई है। और एक और भविष्यवाणी कही गई है कि क्या होगा जब इस मंदिर का जो ध्वज है वो जल जाएगा। तो जगन्नाथपुरी के मंदिर के ध्वज में 19 मार्च साल 2020 को पाप नाशक एकादशी के दिन मंदिर के परिसर में महादीप जलाया गया था। और अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महाद्वीप के पास चला आया। और उस समय ऐसा कहा जाता है कि झंडे में आग लग गई थी। तब ऐसा कहा जाता है कि उसके 5 दिन बाद देश में पहला लॉकडाउन लग गया था। और इसके साथ ही साथ मंदिर के एक और भविष्यवाणी के बारे में बात कही गई है कि जब इस मंदिर के शिखर पर यानी गुंबद पर गिद्ध बैठेगा तब क्या होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास कभी भी किसी भी पक्षी को उड़ता नहीं देखा गया है। और तो और इसके पास ना ही कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ाया भी जाता है। लेकिन मंदिर के ऊपर जुलाई में साल 2020 और इसके बाद दिसंबर साल 2021 में गिद्ध, चील और बाज दिखाई देने लगे थे। यानी जो मंदिर का शिखर है उसके ध्वज पर और नील चक्र पर ये पक्षी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। और ये सभी घटनाएं दिखाती हैं कि किस प्रकार से धीरे धीरे कलयुग का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। तो ये रही जानकारी संत अच्युतानंद महाराज जी के द्वारा बताई गई भविष्य में होने वाली घटनाओं से रिलेटेड। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।